हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 18 से लास्ट तक के सभी खंड करते हैं मित्रों, सभी क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24 यानी कि 29 तक टोटल आज प्रश्न लेकर समापन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, देखिए क्या कहता है। तो देखिए कराए, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसके प्रथम पद एस एन क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रखा प्रथम n पदों का योग। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा दिया है। ठीक है, प्रथम n पदों का योग एस एन बराबर 4n-n², ये तुम्हारी किताब में दिया है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सर्वप्रथम n बराबर 1 रखने पर एक रख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएगा प्रथम S1 पदों का योग S1 बराबर प्रथम एक पदों का, यहाँ पे प्रथम एक पद डाल देंगे, एक पद का योग, तो यहाँ पे SN बराबर या ऐसे डाल देंगे प्रथम पदों का योग। प्रथम यहाँ पर देखिए करा प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसका प्रथम पद क्या, तो इसका प्रथम देखिए, इस प्रथम पदों का योग, तो यहाँ पर प्रथम पदों का योग जैसे इसे पूछ रहा था S1 बराबर लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर 4n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, गुणा 1 और माइनस के 1 n की घात 2। ठीक है, तो हो जाएगा 4 माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3। S1 बराबर कितना हो गया, ये हो गया प्रथम पदों का योग। ठीक है, प्रथम पदों का योग ये हो जाएगा। ठीक है ना, और प्रथम पद भी कितना हो जाएगा, प्रथम पद, तो यहाँ पर मैंने दूंगा प्रथम पद प्रथम पद ए हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर प्रथम पद से क्या, कहाँ से क्या आया। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी किताब में ये दे रखा साफ साफ देखिए कर रहा है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ठीक है, तो प्रथम पद को हम क्या मानते हैं, प्रथम पद को हम A1 मानते हैं, प्रथम पद A1 बराबर 1। ठीक है, और तुम्हारा S1 बराबर भी कितना है तुम्हारा, कितना देखिए इसमें 3 है, क्योंकि हमने यहाँ पे कितना निकाला, 3 निकाला, ये S1 है। ठीक है, S1 बराबर भी कितना है 3। तो यहाँ पे प्रथम पद अर्थात, प्रथम पद के बाद में क्या करा, अर्थात S1 क्या है, प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो ये दोनों 3 आएंगे, तो इसके करेक्ट आंसर कुछ तो ये हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके करेक्ट आंसर कुछ तो ये हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में देखिए फिर क्या करा प्रश्न, मतलब बस ये समझ में आया कहाँ से आया ये, क्योंकि देखिए मैंने लिखा यहाँ पे तुम्हारी किताब में रखा n पदों का योगफल SN बराबर, ये तुम्हारा ये किताब में दिया, तो मैंने लिखा सर्वप्रथम n बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ पर देखिए जो तुम्हारी किताब में रखा दूसरा वाक्य, तो इसका प्रथम पद, तो मैंने लिखा प्रथम पद का योगफल, प्रथम पदों का योगफल, तो यहाँ मैंने लिख दिया चलो प्रथम पद का योग, तो S1 बराबर n के स्थान पर मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, और मैंने लिख दिया प्रथम पद, ये दो बात बुझ रहा है, दोनों की एक ही बात है ये। ठीक है, ठीक है ना, तो ये तुम्हारी किताब में साफ साफ दे रखा है इसने। फिर कह रहा है प्रथम दो पदों का योग, तो मैं अब लिख दूंगा n बराबर 2 रखने पर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, मैं लिख दूंगा यहाँ प्रथम की जगह 2 लिख दूंगा, 2 पदों का योग, 2 पदों का योग S2 बराबर, तो 4n- के कितना देखिए, n के स्थान पे देखिए, यहाँ इस वाले में n के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। ठीक है, माइनस के 2 की पावर भी कितनी 2, तो ये जाएगा तुम्हारा 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के 4। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 4, तो S2 बराबर आ चुका अपना, आ चुका है ये। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग, तो हमसे यही पूछ रहा था प्रथम दो पदों का योग क्या है, एक ही आएगा दूसरा आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद में कह रहा दूसरा पद क्या है, तो इसका दूसरा पद और निकालना, देखिए दूसरा पद किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखिए दूसरा पद, देखिए 2 पदों का योगफल तो आ गया, तो दूसरा तो हमें पता होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है तुम्हारा, प्रथम पद तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि अब देखिए ये प्रथम पद हमने यहाँ पे तुम्हारी हिंदी दे रखी, तो दोनों की एक ही बात पूछ रहा था हमसे। ठीक है, तो प्रथम n बराबर 1 रखा, तो हमने प्रथम पद क्या जाएगा, n बराबर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पद क्या, दूसरा मैं यहाँ पर लिख दिया, दूसरा पद कितना हो जाएगा बताइए,
दूसरा A2 बराबर S2 माइनस के S1, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए S2 का देखिए मान क्या है, S2 बराबर करना अपना 4 और माइनस के S1 का जो मान हो जाएगा तुम्हारा, S1 का मान क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से S1 का जो मान है अपना कितना निकल गया 3 आया था, हम 3 रख दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A2 बराबर यानी दूसरा पद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ भी। ठीक है, एक आंसर ये आ चुका है, प्रथम दो पदों का योग और दूसरा पद। ठीक है, तो ये भी आंसर हो चुके हैं। और देखिए आगे कर रहे हैं, तो देखिए फिर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है दूसरा पद क्या है। ठीक है, ये तो हो चुका है अपना। एक इसी प्रकार तीसरे पद, तीसरे और 10वें पद और n पद ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखूंगा तीसरा पद, क्या तीसरा पद, तीसरा पद क्या जाएगा A3 बराबर, देखिए या ऐसा मानेंगे n बराबर, तो अब हम लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर। ठीक है, इसी में रखेंगे, बार बार इसी में रखते हैं इस चीज को। चाहे तो इस चीज को लिख लीजिए, इसके बाद में डायरेक्ट ये उतारना मित्रों आपको ये। ठीक है, फिर इसी में मैं मान रखूंगा, देखिए n बराबर, तो यहाँ पर जाएगा S3 बराबर, तो यहाँ पर देखिए 4 गुणा 3 माइनस के 3 की पावर 2 3 12 और जाएगा माइनस के 3 3 9। तो यहाँ पर कितना बच जाएंगे, देखिए यहाँ पर बच जाएंगे तुम्हारे 3 बच जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 4 3 12 और ये 3 3 9। ठीक है, तो S3 बराबर तुम्हारा एक ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा पद क्या हो जाएगा अपना, तीसरा पद, तो मैं लिखूंगा तीसरा पद बराबर, तीसरा पद क्या जाएगा देखिए A3 बराबर A4 माइनस के A3। A4 का मान देखिए कितना, सॉरी A4 नहीं मित्रों A23 आ जाएगा। ठीक है, A23 32 क्या A3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 3 2, तो मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। A3 बराबर तीसरा पद ही आ चुका है। ठीक है, ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं, देखिए 10वें पद की बात कर रहा हूँ हमसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पर समझ में आया क्या लिखा मैंने, n बराबर 3 रखने पर, या तो यहाँ पर 3 पदों का योगफल हो जाएगा। ये n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दूंगा प्रथम 3 पदों का योग, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, n बराबर 3 रखने पर, तो मैं लिखा प्रथम 3 पदों का योग, तो ये हो गया। अब देखिए मैं क्या रखूंगा यहाँ पर दूसरा पद है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था 2 माइनस के 1, यहाँ पर तीसरा पद निकाला था, तो यहाँ पर 3 माइनस के 2। अब जब मैं देखिए फिर क्या होगा 10वें पद की बात कर रहा था, 10 में से क्या करूंगा मैं, देखिए 10 माइनस के 9 कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ से क्या कर सकते, यहाँ से क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर 10वें की बात कर रहा है, अगर आप 10वें पद ज्ञात कीजिए, तो 10वें के लिए पहले हमें S9 और ये होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर n बराबर 9 रखने पर, n बराबर 9 रखने पर n बराबर 9 रखने पर, तो मैं लिखूंगा या अभी नहीं, देखिए n बराबर मैं डायरेक्ट ही 9 रख लेता हूँ, तो जाएगा तुम्हारा A9 बराबर नहीं मित्रों, यहाँ पर S3 ये वाला बता रहा है, S1 ये, चलो यहीं से यही कर लेते हैं। देखिए तो 9 पदों का योगफल, तो यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा 9 पदों का योग बराबर 9 बराबर कितना, देखिए 4 गुणा 9 माइनस के 9 की पावर 2। ठीक है, 9 चौक 36, और यहाँ पर देखिए 9 9 81, 81 में से मैं 36 निकाल दूंगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 11, यहाँ पर 5 बच गए, यहाँ पर कितना जाएगा, ये किसने 7 4 यानी कि 45 बच चुका है। कितना 45। ठीक है, तो ये 45 हो चुका, तो मैंने लिख दिया। फिर देखिए n बराबर रखने पर, तो मैं लिखूंगा प्रथम 10 पदों का योगफल। ये देखिए इस चीज को कोई लिखने की जरूरी भी नहीं है, डायरेक्ट ये वाला। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा n बराबर 10 रखने पर, तो मैं कौन से वाले में रख दूंगा बताइए, S10 बराबर, इसमें देखिए ये S है तुम्हारा। ठीक है ना, S10 बराबर, तो ये जाएगा तुम्हारा बताइए
4 गुणा 10 और यहाँ पे माइनस के 10 की पावर कितनी 2। तो यहाँ से हमने ये करा तो 10 चौक 40 हो जाएगा तुम्हारा, और माइनस के कितना हो जाएगा 10 धाम 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस के कितने बचे 60 बच चुके हैं। ठीक है, अब मैं लिखूंगा, देखिए वो 10वें पद की बात कर रहा था हमसे, क्या कह रहा, इसी प्रकार 30वें और 10वें पद, 10 में लिखूंगा 10 पदों का योगफल, क्या 10 पदों का योगफल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए 10 प्रथम 10 पदों का योगफल की बात कर रहा था। किस चीज की बात कर रहा है हमसे, प्रथम 10 पदों का या 10 ये पदों का योगफल नहीं, मतलब 10वां पद पूछ रहा, क्या 10वां पद। योगफल तो हमने ये निकाल लिया, 10 पद 9 पदों का ये रहा, 10 पदों का ये क्या, तो 9वां पद, क्या 9वां पद बराबर, देखिए 9वां पद बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9वें पद की बात नहीं कर रहा, मतलब 10वें पद की बात कर रहा, तो मैं लिखूंगा 10वां पद। 10वां पद तो कितना हो जाएगा बताइए तुम्हारा, 10वें पद में हम क्या करते थे, यहाँ पे A10 बराबर हो जाएगा तुम्हारा S10 माइनस के S9। ठीक है, तो S10 का मान देखिए कितना अपना, S10 का मान ये हो जाएगा 60 माइनस के 60, और ये माइनस के कितना 9 का मान कितना माइनस के 45, तो यहाँ पे माइनस के 45 रख दिया मैंने। ठीक है, तो माइनस के 60 और माइनस माइनस प्लस के 45, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा तुम्हारा 15 बच जाएगा, वो भी क्या है माइनस के। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 10 बार। ठीक है, फिर ये कह रहा है n पद ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए एक बार और मैं समझाता, यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ। देखिए यदि तुम्हें 10वां पद निकालना हो तो उससे पहले n बराबर, यदि आपको मान लीजिए तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के तीसरा पद निकालना है तो हमें S2 चाहिए, S3 चाहिए और S2 चाहिए। ठीक है, यदि आपको कोई दूसरा पद निकालना है तो S2 माइनस के S1 चाहिए। तो यहाँ पर इन चीज़ों में मैं n बराबर क्या पहले 2 रख दूंगा। ठीक है, इस वाले में, ठीक है, n बराबर 2 रख दूंगा, फिर 3 रख दूंगा। ठीक है, मैंने वही करा जो इसमें जैसा मैंने बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, तो करा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवें पद के लिए हम सबसे पहले s फॉर्मूला ये लगेगा, Sn बराबर Sn माइनस के Sn माइनस के 1। ठीक है, ये चीज निकालना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए Sn बराबर तो हमें पता था n की 4n माइनस के n स्क्वायर, ये तो है। ठीक है, ये चीज तो हमारे पास में है जो हमें शुरू में तुम्हारी किताब में दिया है। ठीक है, 4n माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस चीज को निकालने के लिए यानी कि Sn बराबर Sn माइनस का 1 बराबर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देखिए ये चीज है ना तुम्हारी, ये 4n माइनस का 1 यानी कि n स्क्वायर, मैं लिख दूंगा n बराबर n माइनस का 1 रखने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, 4 n के स्थान पर, देखिए यहाँ से आज पर हमें n के स्थान पर क्या रखना है, n माइनस के 1 रखना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n माइनस का 1। ठीक, और यहाँ पे n माइनस का 1 का होल वर्ग। ठीक है, ये वाला, ठीक है ना ऊपर, तो यहाँ पर 4n और माइनस के 4। ठीक है, माइनस और इसका स्क्वायर वाला n स्क्वायर और प्लस के 1 और माइनस के 2n। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया a माइनस के b वाला फॉर्मूला, a माइनस के b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, ये होता है देखिए a स्क्वायर और प्लस के b स्क्वायर और माइनस के 2ab। ठीक है, क्योंकि a के स्थान पे कौन है n हो गया और b के स्थान पे कौन होगी 1 हो गया। 1 की कितनी बार भी गुणा कर लो, यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, b के स्थान पे क्या रखना 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया मैंने। ठीक है, और माइनस ये वाला तुम्हारा, ठीक है 2 ये वाला। ठीक है, a के स्थान पे 1 होता है, 1 को छोड़ो या मत छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 का ना 2 होता है। ठीक है, ऐसे ये हो चुका है अपना। अब यहाँ पे देखिए 4n माइनस के 4 और माइनस के n स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस के 2n प्लस के 1। ठीक है, अब इसकी मैं अंदर गुणा कर दूंगा अब की बार, या अब की बार मैंने ऐसे मानो कि मैंने इसके अंदर गुणा कर दिया, क्या करती है गुणा कर दी है। तो यहाँ देखिए माइनस ये प्लस का था, ये तुम्हारा क्या जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तुम्हारा ये क्या होगा प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस के n स्क्वायर बच गया, ये वाला तो तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 है और ये 2 है, तो ये कितना जाएगा प्लस के 4 और 2 6 हो जाएगा, 6n। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 है, ये माइनस तो माइनस कितना हो गया 5n, 5 हो गया केवल। ठीक है ना, तो ये वाली चीज निकली आएगी। अब देखिए मैं इस वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ, यानी कि Sn बराबर, तो यहाँ पे देखिए Sn का मान क्या है तुम्हारा 4n और माइनस के कितना n स्क्वायर, इसके स्थान पर रख दिया मैंने। ठीक है, अब माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, इस वाले का देखिए मान क्या निकाला हमने अभी, ये निकल गया यानी कि
माइनस के एन स्क्वायर प्लस के 6n और माइनस के 5, ठीक है, ये वाली मान। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए 4n, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 4n माइनस के एन स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के एन स्क्वायर है, ठीक है। अब ये प्लस का, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस के 6n हो जाएगा, माइनस के 6n हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 5 बराबर तुम्हारा यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है ना। तो इस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर करा, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए था माइनस के हो जाएगा, माइनस के 2n और प्लस के कितना 5, बस यही आंसर जाएगा। सामने इसमें लिख सकते हैं 2 माइनस के 2n, तो इसका जाएगा n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने ब्रैकेट बंद किए, वो बाकी सभी आंसर हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये करा, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 में ये करा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। तो देखिए यहाँ पर क्या करा, 40 की बात कर रहा है हमसे, कितने की, 40 की। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सोल्व हमने लिख दिया करके, ठीक है। तो देखिए 6 का पहाड़ा लिखते चले जाइए आप, कितना 6 का पहाड़ा, 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो डैश 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 डैश, कितने की बात कर रहा है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, तो यहाँ पर कॉमा 40 की बात कर रहा है ये, ठीक है। कितनी की बात कर रहा है, 40 की, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये सभी किससे विभाजित है अपने मित्रों, 6 से विभाजित है, क्या 6 से विभाजित वाले ये पूर्णांक हो गए, ठीक है। हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, ठीक है। या मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 6 से विभाजित, यहाँ लिख दूंगा 6 से विभाजित। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा, 6 से विभाजित हो, 40 धन पूर्णांकों की ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो, 6 से विभाजित, ठीक है, 40 पूर्णांक, मैं लिख दूंगा 6 से विभाजित 40 पूर्णांक, 40 पूर्णांक निम्न, हाँ, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 हो जाएगा, और d बराबर कितना हो जाएगा, 6 का अंतर चल रहा है, ठीक है, d बराबर भी 6, ठीक है, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर और क्या कह रहा है इसमें, और तो मतलब कुछ कह ही नहीं रहा, बस यहाँ से ये सीरीज बन चुकी है, यहाँ से हम हल कर सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो योग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो दे रखा तुम्हारा, कितने पदों की बात कर रहा हो, 40 की बात कर रहा है, कितने की, 40 धन पूर्णांकों को योग की। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, एस एन बराबर n/2, और यहाँ पे कितना 2a प्लस के n माइनस का 1, और इंटू यहाँ पे कितना d होता है ये, ठीक है। तो s 40 की बात कर रहा था, s 40 बराबर 40 और बटे 2 हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि n के स्थान पर 40 और 2 गुणा a के स्थान पर 6 प्लस यहाँ पर 40 माइनस का 1 और इंटू डी के स्थान पर देखिए कितना 6 है तुम्हारा, ठीक है। तो हो जाएगा 20 और यहाँ पर 6 दूनी 12 प्लस के 39 और गुणा कितना 6, ठीक है। यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना 12 प्लस, तो 6 नम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23, ठीक है। या 6 नम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 तिया 18, 18 19 20 और 3 23 हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ सही है, यानी कि 20 और इसे मैं गुणा यहाँ पर जोड़ लूंगा इसमें, तो 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यानी 46 हो जाएगा, ठीक है। 2 12 जोड़ लिया था मैंने इसमें, ठीक है। यहाँ पर 4 और 2 6, 3 4 का 4 और ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, 492 हो जाएगा, 492, यानी कि इसका 46 का दूना हो जाएगा, 4 का दूना 8 हो जाएगा, 112, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर अपना आ चुका है, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20वां क्या कह रहा है, देखिए 20वां कह रहा है, ये कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15, 8 के प्रथम 15, तो मित्रों सेम करना, 8 का पहाड़ा आपको लिखते चले जाना है, 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितने बता रहा है, कॉमा 8 के प्रथम 15 की बात कर रहा है, ठीक है। 8 के प्रथम 15 की बात कर रहा है, किसके, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों की बात की है, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के प्रथम 15 गुणज हो गए, मैं लिखूंगा 8 के प्रथम 15 गुणज निम्न है, निम्न
हैं, 8 के प्रथम 15 गुणज निम्न हैं। तो देखिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ए बराबर कितना 8 हो जाएगा और बी बराबर डी बराबर भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 का अंतर चल रहा है। और एन बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो तो 15 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन के तो एस कितना 15 हो जाएगा और यहाँ पे तुम देखिए 15/2 और यहाँ पर 2 गुणा 8 प्लस 15 माइनस का 1 और यहाँ पे तुम डी की जगह 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा देखिए 15/2 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे प्लस के 14 गुणा कितना 8, 15/2 और यहाँ पे देखिए 16 और 14 पंजे 70, 14 7 98, ठीक है। यहाँ पे 15/2 और यहाँ पे देखिए तो तुम्हारा गुणा मैंने जोड़ लेता हूँ, देखिए 8 से 14 का 4, 9 10 10 से 11 हो जाएगा तुम्हारा 114 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे काटूंगा तो देखिए 15 और गुणा यहाँ पे देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए, इससे काटूंगा 2 पंजे 10 और 2 7 14, ठीक है। इन दोनों के हम गुणा कर लेते हैं, 15 7 105 का 5 हासिल लगे 10, 15 पंजे 75, 75 10 85, 75 10 85 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे गलती कर चुके हैं कि 14 8 112 होते हैं, कितना 14 हमने 7 तक पढ़ा, 14 14 14 7 98, हम 14 का 7 बार पढ़ा था, मेरे को 14 का 8 बार पढ़ना, 14 8 112, जब 112 ये हो जाएंगे तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, देखिए ये 8 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये एक 2 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसे काटूंगा तो यहाँ पे देखिए कितना बार 2 छंग 12 और 2 नम 2 छंग 12 2 चौका 8, यानी कि इन दोनों की गुणा करोगे तो देखिए 15 चौका 60 की 0 और 15 छक्का 90 90 और 6 96, यानी कि 960 ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए खूब ध्यान से, देखिए क्या कहता है ये प्रश्न। तो 21वें का पहला में कह रहा 0 से लेकर 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच की संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 से 50 के बीच की संख्या क्या जाएंगे देखिए, तो 0 से लेकर के 50 तक की विषम संख्याओं का योग, तो मैं लिख दूंगा 0 से 50 तक की विषम संख्या निम्न इस प्रकार है। मैंने लिखा 0 से 50 तक की विषम संख्या निम्न इस प्रकार है, देखिए, ठीक है। मैंने लिखा 0 से 50 तक की विषम संख्या निम्न इस प्रकार है, ठीक है। तो 0 से लेके 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 1 3 5 7 50 तक की बात कर रहा था, ये तो सम संख्या हो गई। तो इससे छोटी संख्या ले लेंगे, यानी कि 49 हो जाएगी विषम संख्या, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 50 तक की विषम संख्या ये आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग और पूछ रहा था। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1 और d बराबर हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है, कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे an बराबर तुम्हारा हो जाएगा 49, कितना 49, क्यों, क्योंकि हमने कह रहा 0 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। 0 से लेकर 50 तक, ठीक है, तक की बात कर रहा हम जब 0 से लेकर 50 तक की संख्याओं विषम संख्याओं का योग, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा an बराबर a प्लस के n माइनस का 1 और यहाँ पर इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर a का an के स्थान पर 49 मैंने रख दिया, ठीक है। a के स्थान पर 1 और प्लस यहाँ पर n के स्थान पर माइनस का 1 और इंटू डी के स्थान पर कितना 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 48 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए मैंने इधर माइनस दिया तो 48 बचेगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए n माइनस का 2 और 2 नहीं 1, n माइनस का 1 इंटू 2, यहाँ से कट जाएगा इतने 2 बार या 4 बार, ठीक है। और यहाँ पर n माइनस का 1, तो n बराबर में आएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर में आएगा 25, क्योंकि ये माइनस का दर जाएगा प्लस का हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लग जाएगा n/2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में n का पहले मान नहीं था, अब n का मान हमारे पास हो चुका है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं s n बराबर n/2 और यहाँ पे कितना 2a प्लस के n माइनस का इंटू डी। अरे बात नहीं भाई बंटी और पुष्पेंद्र, तो यहाँ से s 25 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 25/2 और यहाँ से 2 गुणा 1 प्लस n के स्थान पर देखिए तुम्हारा कितना हो जाएगा, n के स्थान पर हो जाएगा तुम्हारा देखिए n बराबर 25 है, तो यहाँ पर 25 माइनस का 1, बात नहीं, d के मान d बराबर में 2, ठीक है।
तो यहाँ से ये हो चुका। तो यहाँ पे देखिए 25/2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 प्लस के 24 और यहाँ गुणा 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ये मैंने लिखा, ठीक है ना। यहाँ से अब देखिए ऊपर लिख देता हूँ। देखिए SN बराबर देखिए 25/2 और यहाँ पे कितना 2 प्लस के देखिए 24 दूनी 48। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25/2 और यहाँ पे कितना 50। इससे कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो 25 की गुणा जब 25 से करूँगा तो 25 का 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दो 22 का 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 6, 625 हो जाएगा। ठीक है। 20 में का कौन सा खंड है? 20 में का सेकंड खंड है। 20 में का सेकंड क्या कह रहा है? ये कह रहा है 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग, 0 और 100। तो यहाँ पे 50 की जगह आपका क्या करता है उसने 100 कर दिया है। ठीक है, बीच की संख्या। तो यहाँ पे कितना जाएगा 1, 2 नहीं मित्रों, जो 3, 5, 7, 9, इस तरीके से हम लिख देंगे डेड। यहाँ पर लिख देंगे 99, क्योंकि 99 विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम वही तरीका देखिए, A बराबर 1 हो जाएगा, D बराबर 2 हो जाएगा और AN बराबर हो जाएगा 99। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 99 बराबर 2 प्लस N माइनस का 1 इंटू D के स्थान पर 2। ठीक है। मैंने फॉर्मूला सेम पहला बार लगाया, सब कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल सेम लिखा। ठीक है। हिंदी भी मैंने ये सेम रहने दी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तुम्हारा कितना 99 है। ठीक है ना, 99। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 97 बच जाएगा। ठीक है। 2 निकाल लिया मैंने इसमें से बराबर, और ये तुम्हारा N माइनस का 1 और इंटू 2 D। तो ये गुणा मतलब ये भाग में पहुंचेगा, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 99 यानी कि 97/2 और यहाँ पर माइनस का तो ये प्लस के 1 बराबर N। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 97 प्लस के 2 बटे कितना 2 बराबर N। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 99/2 बराबर N। 99/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर N बराबर 99/2, तो यानी कि 49 पॉइंट कितना बताइए 5 आ जाएगा। ठीक है। N बराबर, तो इस चीज को हम नेगेटिव मान लेते हैं क्योंकि नगण्य माना जाता है। ठीक है। क्योंकि इसी N बराबर हम क्या ले लेंगे 50 ले लेंगे। ठीक है। N बराबर क्या ले लेंगे हम 50 ले लेंगे या करके। ठीक है। क्योंकि ये हम क्या हो जाएगा, विषम की बात कर रहा है, विषम का लफड़ा काटा था यहाँ पर। ठीक है। विषम संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने विषम ले लिया। तो यहाँ पे देखिए 49.5 आ जाएगा। तो मैं इस चीज को छोड़ करके 50 ले लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले दूंगा S 50 बराबर 50/2 और यहाँ पे कितना 2, 1 और प्लस के 50 माइनस का 1 और यहाँ पे इंटू D के स्थान पर 2 ले लेंगे हम। तो इस वाले में मैंने मान रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका 25 आ जाएगा जब इसे काटूंगा तो मैं, और यहाँ पे 2 प्लस के और यहाँ पे कितना 49 आ जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा 49 और गुणा 2। ठीक है ना। और 25 और यहाँ पे कितना 2 प्लस के कितना 8 और 4 8 9 98 आ जाएगा। इसका 98 आ जाएगा। चुप रहो भाई थोड़ी देर के लिए। 25 और गुणा यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 2500 यानी कि 2500 आ चुका है अपना S 50। ठीक है। 0 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं को ये कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाजित हैं का योग ज्ञात कीजिए। 2 और 100 के बीच के सभी विषम पूर्णांक। ठीक है। तो 2 और 100 के बीच के सभी विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे बताइए। तो यहाँ पे रखा देखिए 2 और 100 के बीच जो 3 से विभाजित है, तो एक तो 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डैश 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 डैश। 2 और इतने के बीच की बात कर रहा है। 2 और 100 के बीच के सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाजित हैं। ठीक है। 5 नहीं हो सकता 6, यानी कि 3 का पहाड़ा हम लिख देंगे। ठीक है। 2 से बड़ी संख्या की बात कर रहा है वो हमसे। और फिर इसके बाद में क्या करा 3 से विभाजित हो, तो ये देखिए 3 से विभाजित वाली संख्या ही मैंने लिखी है इस जगह। ठीक है ना। 2 से विभाजित क्यों मैंने 2 3 क्यों लिखा, क्योंकि मित्रों 2 से बड़ा करा, 2 3 से विभाजित नहीं है इसलिए मैंने 3 ले लिया। ठीक है। अब इसके बाद में भी कर रहा योग ज्ञात कीजिए, क्या 99 तक बात कर रहा। ठीक है। 99 क्यों लिया मैंने पता चल गया होगा आपको क्यों, क्योंकि देखिए 100 तक की बात कर रहा तो 100 एक विषम संख्या हो जाएगी, जबकि कर रहा हमसे किस चीज की बात, विषम संख्या की। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से फिर क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ से मैंने ये लिखा, हम लोग खोलने में कौन सा बल लगा देंगे।
देखिए ए बराबर सबसे पहले 3 हो जाएगा और बी बराबर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 का अंतर चल रहा है। और यहाँ पे देखिए ए एन बराबर हो जाएगा हमारा 99, ठीक है। ए एन बराबर एन माइनस का देखिए ए प्लस के एन माइनस का 1 एन के साथ हमारा इंटू डी से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा तुम्हारा 99 बराबर ए के स्थान पर 3 प्लस के 99 माइनस का 1 और इंटू डी डी के स्थान पर तुम्हारा 3 है, ठीक है। 3 रख दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए फिर तुम्हारा हो जाएगा 99 माइनस के 3 बराबर के 99 98 और यहाँ पर ये तो उधर जाकर होगी माइनस, यहाँ पर तुम्हारा 98। देखिए एन का मान 99 तो यहाँ पर एन ही है, क्या एन ऐसे को बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एन माइनस का 1 और यहाँ पर कितना 3, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 9 और 6 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ बराबर एन माइनस के 1 और यहाँ पर 3 तो कितनी बार कट जाएगा बताइए, 3 बार और 1 बार 2 बार कट जाएगा, बराबर एन माइनस का 1 यहाँ पर कितना आएगा 1 आ जाएगा एन बराबर, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का दर्जा का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या करा यहाँ से देखिए मैंने सबको मान रख दिया ऊपर से देख करके, ठीक है। यहाँ पर एन के स्थान पर कुछ नहीं हमने एन ऐसे कैसे, तो देखिए माइनस का ये प्लस का दर्जा का माइनस कर दीजिए, 9 में से 3 में 6 बच जाएंगे। यहाँ से गुणा में तो तुम्हारा भाग में बचेगा कट जाएगा, तो 3 से काट 3 बार तो 2 बार कर दिया, ठीक है। तो ये माइनस का दर्जा का प्लस का जुड़ गया, ठीक है। अब मैं लगा दूँगा एस एन बारा फॉर्मूला, ठीक है। एस एन बारा फॉर्मूला क्या होता है देखिए एस एन बराबर एन बाई 2 और 2 ए प्लस के एन माइनस का 1 इंटू डी से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए एन के स्थान पर हमने क्या रखा, देखिए एस 33 बराबर 33/2 और यहाँ पर जाएगा 2 गुणा 3 क्योंकि ए का मान कितना 3 है और यहाँ पर जाएगा 33 माइनस का 1 इंटू डी डी के स्थान पर देखिए कितना है, डी के स्थान पर अपने 3 है, डी बराबर कितना 3 है, ठीक है ना। और यहाँ पर जाएगा 33/2 और यहाँ पर 6 प्लस 3 कितना 32 गुणा 3, ठीक है। 33/2 हो जाएगा तुम्हारा 6 प्लस के कितना 9 और 6 हो जाएगा, ठीक है। जब तुम्हारा 33/2 तो यहाँ पर गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है ना। 102 हो गया क्योंकि यहाँ पर 96 में 6 जोड़ लिया ना 102 और यहाँ पर तुम्हारा 33 और गुणा यहाँ पर कितना 5 और यहाँ पर ये, ठीक है ना। क्या हम की 33 की गुणा करके देखिए क्या करते हैं, गुणा कर देता हूँ देखिए। तो जो गुणा बैठी है अभी 1683 बैठी है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर मिलेगा 1683, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या करा है, ये कह रहा है ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2 का गुणज और 9 का भी गुणज है, ठीक है। ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2 का भी गुणज और 9 का भी गुणज है, ठीक है। प्रथम 7 संख्या लिखनी है जो 2 का भी गुणज हो और 9 का भी गुणज हो, प्रथम 7, ठीक है। देखिए 2 का गुणज और 9 का भी गुणज हो, तो देखिए एक तो कितना हो जाएगा बताइए 9 का भी गुणज हो और इसका भी हो, तो देखिए एक तो तुम्हारा हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का भी भाग जा रहा है 9 का भी भाग जा रहा है, ठीक है। 7 संख्या हमें लिखनी है, तो यहाँ पर 9 दूनी 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, देखिए ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए हमें ऐसी संख्या कुछ ढूंढनी हो जाएंगी, 18 हो चुकी है और 27 तो होगी नहीं, 27 भी नहीं होगी, 9 चौक 36 हो जाएगी, 45 नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ठीक है। और 54 हो जाएगा तुम्हारा, 54 हो जाएगा, ठीक है। डेट 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 7 संख्या की बात करो तो देखिए ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी क्योंकि 2 का पारा में जा रहा है, तो देखिए 18 36 54 और फिर इसके बाद में कितनी संख्या की बात कर रहा है, 7 संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कितनी हो चुकी है अपनी, होगी 9 देखिए इसके क्या समय कुछ लिखेगा 9 72 9 90 हो गया और तुम्हारा फिर बाद में इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, देखिए 90 के बाद में कौन संख्या होगी 2 2 4 2 2 4 5 और देखिए इसके बाद में 2 और ले लेते, तो यहाँ से ठीक है ये हो जाएगा। देखिए 2 2 4 5 हो चुकी हैं, 2 संख्या और लेकर के सबको जोड़ दीजिए, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 99, इसमें 9 जोड़ 99 और देखिए इसमें 2 संख्या और जोड़ लेंगे, देखिए इसमें हमें वैसी संख्या देखेंगे 9 का पहाड़ा देखिए 9 ढाई 90 तो हो गया, 90 के बाद में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 99 हो जाएगा और इसके बाद में फिर 99 तो 1 को कितना हो जाएगा 99 और 18 जोड़ लेंगे, 90 को और 18 को आप जोड़ लीजिए, 90 को और 18 को जोड़ लीजिए, कितने का 8 108 हो जाएगी, हो जाएगा संख्या। इसमें देखिए 9 दूनी 18 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये 1
8 16 के साथ 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो इन संख्याओं को आप जोड़ लेंगे, ये 2 संख्या तो ये जुड़ जाएंगी, ये वाली संख्या ये वाली संख्या और इनों को। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है यदि 9 में देखिए 2 का 12 क्यों जा रहा, 9 का भी इसमें को जा रहा है। देखिए 9 से मैं काट के देख रहा हूँ, 9 दूनी 9 का 9 तो यहाँ कितना बच गया 3 9 चौक 36, देखिए कट रहा 9 से, ये 9 दूनी 9 का 9 दूनी घटता ये कट रहा। देखिए इसे और इन 5 संख्याओं को जोड़ लीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका योग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि इस तरह से ना करना चाहो तो देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा डैश डैश में मार दूँगा, डैश 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 डैश। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बराबर तुम्हारा क्या रखा 18 का रखा, और डी बराबर तुमने रखा देखिए इसमें सर बनता देखिए 18 18 18 72 18 90, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 18 का 12 लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 का 18 36। तो यहाँ पर देखिए एन बराबर तुम्हारा तुमने रखा 7 की बात कर रहा है, एन बराबर प्रथम 7 की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्रथम 7 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 7 की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे एन बाई 2 वाला, यहाँ से मैं लगा दूँगा। ठीक है, एस 7 बराबर यहाँ पर 7/2 और यहाँ पर 2 गुणा 18 ए का मान। ठीक है, प्लस यहाँ पर 7 माइनस का 1 और यहाँ पर डी के स्थान कितना 18। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने ए लिया और 18 गुणी 36 होते हैं, और यहाँ पर कितना 8 फिर 6 और गुणा कितना 18। ठीक है, 7/2 कितना 2 और यहाँ पर कितना 36 प्लस के 8 6 48 का 8 हो गया। ठीक है, 8 6 48 का 8 और 6 कितना 6 6 4 10 ये हो गया। यहाँ पर देखिए 7/2 देखिए और मैं गुणा चेक कर लेता हूँ। देखिए 8 6 48 18 का 108 होते हैं। ठीक है, ये तो सब कुछ सही है। तो यहाँ पर देखिए 8 से 14 का 14 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा बताइए 8 से 14 देखिए 8 से 14 और यहाँ पर 3 देखेंगे 36 और 108 को हम जोड़ लेंगे। देखिए 8 से 14 का 4 3 4 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा ये हमारा 144। ठीक है, इससे कट जाएगा कितना बताइए 7 गुणा 7 2। ठीक है, बात हो जाएगा 7 4 50 7 49 49 50, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, हम देखिए। ठीक है, 72 गुणा इसके साथ कम लीजिए। ठीक है, ये आज इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 करा है AP 8 10 12 8 10 12 36 के अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अंतिम 10 यानी कि n बराबर तो हमने 10 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए खूब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये कह रहा है 8 10 12 करा 8 10 12 128 128 में 126 के अंतिम 10 पद के अंतिम 10 पद अंतिम 10 पदों का योग, अंतिम 10 पदों का योग 126 के अंतिम 10 पदों का योग। तो देखिए 126 100 देखिए अंतर कितना चल रहा है, इसमें 2 का चल रहा है, तो 128 100 कितना 130। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया मित्रों? क्यों मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि अगर 126 के अंतिम 10 पदों का योग, इसके अंतिम यहाँ से करा, यहाँ से इसके अंतिम 10 पदों का योग निकालिए। तो ठीक है, और कॉमा डैश 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 डैश, तो यहाँ पर n बराबर तो हमें पता है 10 है, और d बराबर भी कितना अपना 2 हो जाएगा, और a बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 126। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा कितना बताइए एस n का मतलब कितना बताइए एस 10 बराबर 10 पदों की बात कर रहा है। ठीक है, अंतिम 10 पदों का योग, यहाँ पर 10/2 और यहाँ पर कितना 2 गुणा a का मान देखिए 126 प्लस यहाँ पर 10 माइनस 1 और इंटू डी के स्थान पर देखिए कितना d बराबर देखिए कितना 2 है अपना। ठीक है, मैंने एस एन वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 यानी कि 126 का 252 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 9 हो जाएगा, 9 और गुणा 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए बराबर, और यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर तुम्हारा 252 प्लस के 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 जोड़ा, यहाँ पर देखिए 10 की 0 6 और 1 का 7 और यहाँ पर कितना 270। ठीक है, तो 270 के लिए मैं 5 से करूँगा, 5 7 35 का 5 और 5 दिन 10 10 दिन 13 और यहाँ पर 0 ऐसे कैसे हो। ठीक है, 300 सॉरी देखिए 5 हम दोबारा गुणा कर देता हूँ। देखिए तो ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा
7 पंजे 35 का 5 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13 हो जाएगा। 1350 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो मैंने आंसर चेक किया, आंसर इसका नहीं है। क्यों? देखिए ये माइनस है, तो जब मैंने इसके अंदर गुणा करूँगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, तब हम हमारे पास गलती कर रहा था माइनस, यहाँ पर जोड़ने की बजाय यहाँ पर घट जाएंगे। क्या मतलब घट जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए मैं घटा कर लिख देता हूँ। देखिए मतलब जाएगा तो तुम्हारा बराबर तो चल रहा, तो यहाँ पर 5 गुणा, यहाँ पर देखिए 18 में निकालूंगा, 252 में से मैं 18 निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए 12 में से यहाँ पर 12 में से देखिए हमारा हो जाएगा 8 है, तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए रेडिंग दे दे 4 4 में से यहाँ पर 3, 234 बच जाएगा, 234 बच जाएगा। तो देखो 5 चौक 20 की 0, 5 10, 10 2 12 का 2 और 3 5 15, 15 15 16। यह कोई देखिए यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए एक बार यहाँ पर देखिए 234 है, 24 तो यहाँ पर 234 हो जाएगा, और 224 234 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको गुणा करूँगा तो 11 से, ठीक है, 10 की 0 और 3 को 15, 15 16 का 6 और तुम्हारा 15 16 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गुणा कर लेना इसका 5 गुणा देखिए 234, 5 का 20, 0 हाथ कर दो, 15 तो 17 का 7 और 5 10 10 और 11, ये जाएगा तुम्हारा 1170 रुपये। ठीक है, बाकी आगे देख कर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या करा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, ठीक है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर के लिए जुर्माना आने से ठीक पहले दिन जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी वह यदि इस कार्य को 30 दिनों का विलम्ब कर देता है। ठीक है, तो पहले दिन देखिए मित्रों 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये। ठीक है, तो श्रेणी देखिए किस प्रकार से चल रही है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मैं लिखूँगा पहले दिन, क्या पहले दिन के लिए विलम्ब जुर्माना, पहले दिन के लिए विलम्ब जुर्माना। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पहले दिन के लिए, प्रथम दिन के लिए, प्रथम दिन के लिए, प्रथम दिन के लिए विलम्ब जुर्माना बराबर 200 रुपये। ठीक है, प्रथम दिन के लिए विलम्ब जुर्माना। ठीक है, दूसरे दिन के लिए क्या है बताइए, दूसरे दिन के लिए विलम्ब जुर्माना कितना जाएगा 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये। तीसरे दिन के लिए विलम्ब जुर्माना बराबर 300 रुपये। ठीक है, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, अपने दूंगा ये थी बराबर कितना 200 250 रुपये 300 रुपये ये सीरीज कहाँ से चल रही है। देखिए एक बार पढ़ लेता हूँ और मैं प्रश्न को। देखिए 300 रुपये अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर के लिए उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना आने से ठीक पहले दिन के 50 रुपये से अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य को 30 दिन का विलम्ब करना हो। कितने दिन का, 30 दिन का। ठीक है, जो दिनों की जो संख्या यानी कि n का जो नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा, देखिए यहाँ पर क्या रखा, a बराबर देखिए मैंने रखा इसमें 200 रुपये। ठीक है, और d बराबर मैंने रखा है 50 रुपये और n बराबर जो रखा है तुम्हारा कितना 30 रुपये। तो यहाँ पर n बराबर फॉर्मूला लगा दूँगा। देखिए s 30 बराबर यानी कि 30/2 और यहाँ कितना 2 गुणा 1 माइनस 200 और यहाँ तुम्हारा हो जाएगा प्लस n माइनस के यानी कि 30 माइनस के 1 और यहाँ पर तो डी का मान कितना जाएगा तुम्हारा 50। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, एस n बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 15 और यहाँ पर कितना जाएगा 400 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर देखिए 29 गुणा 50। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 है और यहाँ पर 400 तो जब देखो 9 45 का
5, ठीक है, 9 पंजे 5 में 5, 10 10 4 14, ठीक है ये, ठीक है। तो देखिए इसकी में देखो मैं इसे बोल देता हूँ, ठीक है। 4 तो हो जाएगा 1850 हो जाएगा, ठीक है। 1450 में 400 लोगों का 1800 हो जाएगा 50, ठीक है। तो मैं इसकी गुणा इसके साथ कर लेता हूँ, देखिए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, 27,750 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नहीं मतलब केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है और ये वाली संख्या तुम्हारे सवाल में दी हुई है, आपको देख लेना अंतर की सीरीज बन रही है, ठीक है। और 30 तुम्हारे किताब में लास्ट दिन दे रखा है, ठीक है। अंतर कितना सब कुछ चलिए, डिफरेंस करना सब कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही है, हवाला है। क्वेश्चन नंबर 26 में ये करा, कनिका को उसका जेब खर्च 1 जनवरी 2008 को दिया गया है, ठीक है। कनिका को उसका जेब खर्च 1 जनवरी 2008 को दिया गया है, वह इसमें से अपने पिग्गी बैंक में पहले दिन 1 रुपये डालती है, तो फिर क्या कहती है। तो चलिए फिर से एक बार पढ़ देता हूँ और करा, कनिका को उसका जेब खर्च 1 जनवरी 2008 को दिया गया, यदि उसमें वह अपने पिग्गी बैंक में पहले दिन 1 रुपये डालती है, दूसरे दिन 2 रुपये डालती है, तीसरे दिन 3 रुपये डालती है, ऐसी तथा ऐसा ही महीना अंत तक करती रहती है। उसने अपने जेब खर्च में से 204 रुपये खर्च किए और पाया कि महीने के अंत में उसके पास अभी भी 100 रुपये शेष हैं, ठीक है। उस महीने को उसको कितना जेब खर्च मिलता था, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, देखिए उसने सीरीज चल लिया, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इसी प्रकार से महीने के अंत तक चला, देखिए, ठीक है। जब उसने पहले दिन बैंक में खर्च करने के लिए 204 रुपये प्राप्त किए, तो उसमें बैंक के जो खाता तुम्हारा 100 रुपये उसमें शेष रह गए, ठीक है। उसने अपनी जेब से खर्च में से 204 रुपये भी खर्च किए, ठीक है। अपनी जो उससे खाता था उसमें पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 3 रुपये उसने जो जमा करे थे, तो उस खाते में से उस दिन उसने एक दिन 204 रुपये निकाल लिए, तो उसने देखा बैंक के खाते में कितनी शेष राशि बची थी, 100 रुपये बची थी, ठीक है। जबकि उसने कितने जो खाते में जो जमा किए थे तो रोज का 1 रुपये जमा करा था, रोज पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन इस प्रकार से करते जमा करते चली गई, ठीक है। तो उसने एक दिन उसे आवश्यकता हुई 204 रुपये निकाली, तो उसने जो देखा तो 100 रुपये शेष थे उसके अकाउंट में, ठीक है। इसको हमें निकालना है, इस प्रकार से हल करते हैं, देखिए। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैं लिखूँगा, लिखने से पहले देखिए ध्यानपूर्वक आप ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं लिखूँगा कनिष्का का माना कनिष्का का जेब खर्च X रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है वो काट देते हैं, ठीक है। तो लिखूँगा लेट कनिष्का भी है ना, कोई कनिका तुम्हारी कनिका का जेब खर्च X रुपये, ठीक है। मैंने जो कनिष्का का जो कितना माना था, मैंने X रुपये मान लिया। तो देखिए प्रथम दिन का खर्चा मैं ले लूँगा यहाँ पर, पहले दिन का खर्च या पहले दिन का पिग्गी बैंक में जमा किया हुआ धन, ठीक है। प्रथम दिन पिग्गी बैंक में जमा किया गया धन बराबर 1 रुपये, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा प्रथम दिन पिग्गी बैंक में जमा किया गया धन 1 रुपये, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा दूसरे दिन पिग्गी बैंक में जमा किया गया धन बराबर 2 रुपये, ठीक है। मैं लिखूँगा तीसरे दिन पिग्गी बैंक में जमा किया गया धन बराबर थे 3 रुपये, ठीक है। देखिए सीरीज क्या बन रही है, ठीक है ना। तो हम देखिए सीरीज क्या बन रही है, ठीक है। 1, 2, 3, जमा धन की बात कर रहा था, तो प्लस में चलेगी, क्या चलेगी, प्लस में चलेगी, ठीक है। कॉमा को हटा देते हैं यहाँ से, 1 प्लस 2 प्लस तो ये लगातार चलता चला गया कितने 31 दिनों तक, 31 दिनों तक, जनवरी क्योंकि 31 की होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए A बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1 और D बराबर 1 हो जाएगा और यहाँ पर N बराबर 31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
एस 31 बराबर 31/2 और यहाँ पर कितना 2 गुणा 1 प्लस के 31 माइनस का 1 और यहाँ पर डी के स्थान पर कितना 1, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर 31/2 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 2 प्लस के 30 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 31 में निकाल लेते हैं कितना क्या देखिए 31/2 तो यहाँ पर गुणा है कितने यहाँ पर 32, ठीक है, इससे कट जाएगा 16 और 31 गुणा कितना 16, ठीक है, 31 गुणा 16 तो देखिए यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ 16 का 16 16 की 48 48 और 1 49 45 1 49 ये इसका एस 31 आ चुका है, ठीक है, एस 31 आ चुका है। देखिए और आगे क्या करा फिर ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता है ये 496 रुपये जो कब तक के आए हैं, उसमें बैंक में जो जमा किए थे पहले दिना, दूसरे दिना, तीसरे दिना, इस प्रकार से 31 दिन तक, यानी कि एक महीने जो कितने रुपये जमा किए थे उन्होंने 496 रुपये जमा किए थे, ठीक है, ये आ चुका है। तो इसके बाद में फिर क्या करते देखिए, उसने कितने रुपए निकाले थे बैंक से 204 रुपये क्या कितने निकाले थे उसने 204 रुपये खर्च के लिए निकाल लिए थे, ठीक है ना। तो मैंने लिखा कनिका का जेब खर्च इतना रुपये, तो कनिका का जेब खर्च इतने रुपये और उसने जमा इतने करे थे, तो यहाँ पर कनिष्का का जेब खर्च इतना हो जाएगा और इसने और देखिए ये भी तुम्हारा कितना जमा इतने करे थे, तो इसमें से इसे घटा देंगे, क्योंकि मित्रों मैंने जो जमा करे थे तो मेरे जो खर्चा इतना है, जेब का जो खर्चा मेरा इतना है, तो इतने मैंने जमा किए थे। जमा कितने किए थे तो देखिए दोबारा समझा देता हूँ एक बार, तो उतने बैंक में कितने रुपये जमा किए थे, ठीक है, कितने रुपये जमा किए, कितने रुपये जमा किए, उसका जेब खर्च कितना इतना है, ठीक है। तो देखिए इस मैसेज में जेब खर्च में से निकाल दूंगा, देखिए क्या निकालता हूँ, देखिए जब मैं देखिए 496 रुपये तुम्हारा एस एन जो आया था तुम्हारा एस एन बराबर 496, ठीक है, और कुल जमा कितने किए थे इतने, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर पेंशन के अनुसार पेंशना अनुसार, ठीक है, मैं लिख दूँगा तो जेब खर्च माइनस, ठीक है, कुल योग क्या महीने का कुल योग का कुल योग, जेब खर्च महीने का कुल योग, और फिर इसके बाद में फिर क्या करा कितना और खर्च किया उसने, देखिए 204 रुपये उसने खर्च भी किए, तो हम माइनस के 204 और रुपये खर्च किए हैं, तो क्या माइनस, चलो माइनस ही कर लेते, माइनस के 204 रुपये और खर्च किए, क्योंकि कितने रुपये में किया जेब खर्च जो था उसका इतने रुपये, जेब खर्च तो अपने ये था और महीने के कुल रुपये ये थे और इतने ये, और बराबर कितने रुपये रह गए शेष, अभी शेष रुपये कितना शेष रुपये यहाँ पर देखिए जेब खर्च कितना एक्स और महीने का जो कुल योग कितना था 446 रुपये और माइनस कितना ये ज़्यादा तुम्हारे ब्रैकेट लगाने को जरूरी नहीं है, और यहाँ पर माइनस के 204 रुपये बराबर कितना शेष रुपये 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पर एक्स बराबर देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा, ठीक है, बराबर नहीं बताते, तो यहाँ पर बनाएगा 200, यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 700 रुपये हो जाते हैं, ये 700 रुपये बराबर कितना 100 रुपये, ठीक है। और देखिए एक्स बराबर ये 700 यानी कि 100 रुपये पहले मैं नहीं देता हूँ, देखिए ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस के 700 रुपये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स बराबर हो जाएगा 800 रुपये, ठीक है। तो उसकी जो ये रुपये निकल गए इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये दिनेश साहब हमसे करें कि साहब नीचे को समझ में नहीं आया, देखिए समझ लीजिए एक बार, देखिए तो मैंने यहाँ पर देखिए उसमें जो जेब का जो खर्चा है उसका टोटल कितने रुपये खर्चा है उसका, ठीक है, कितना जेब का खर्चा है। तो देखिए इसमें हमने क्या करा, जब मान लीजिए जेब का खर्चा ये है और टोटल उसमें एक महीने की जो सैलरी यानी कि एक महीने में जो जमा कर पाए इतने रुपये, ठीक है। तो इसमें से इस वाली चीज़ में से इस चीज़ को निकाल दीजिए, देखिए खर्चा को हम एक जगह जोड़ लेंगे, क्या खर्च को हम एक जगह जोड़ लेंगे, या मेरे कहने की बात यह है इस चीज़ में से हम 204 रुपये और प्लस फिर क्या बताइए 204 रुपये और तुम्हारा 446 रुपये 496 रुपये को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ करके जो जेब खर्चा है ये वाला इस वाले घटा देंगे, ठीक है। मैंने यही करा मतलब जेब खर्च माइनस के महीने का कुल योग और माइनस के 204 बराबर शेष खर्च, ठीक है। इसमें से जेब खर्च ये तुम्हारा जेब का यानी कि मैंने ये एक्स माना था, एक्स में से मैंने ये दोनों चीज़ घटेगी, ये वाली चीज़ भी, और जो तुम्हारा हमारी किताब में जो दे रखा महीने का कुल योग तो अपने यही आएगा, और जो तुम्हारे 204 जो तुम्हारी किताब में दिया है बराबर ये, ठीक है, मैंने घटा का हल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन मतलब मेरे को समझाने में गलती भी हो गई हो, मगर आपको क्वेश्चन को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बार इसी 8वां नंबर को ये क्वेश्चन नंबर कौन था 26 को समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे पढ़ लेते हैं आप। उसने अपने जेब खर्च में से 204 रुपये भी खर्च किए। ठीक है, अपनी जेब खर्च में से, यानी मैंने लिखा जेब खर्च में से कितने रुपये खर्च किए उसने 204 रुपये। ठीक है, 204 रुपये ये वाला। ठीक है, और कुल योग कितना था। ठीक है, तो ये बात में ठीक है। और अब भी उसके पास में 100 रुपये चेक दिया जाता है। खूब ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई गलती नहीं आएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, कह रहा किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, क्या 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की नगद राशि दी है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने लिखूँगा माना लेट प्रथम पुरस्कार ₹1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट या प्रथम पुरस्कार क्या देखिए पुरस्कार ऐसा नहीं लिखा जाएगा। पुरुष बराबर कितना X। ठीक है, फिर क्या करा X या ₹1 मान लेंगे। क्या X या ₹1 मान लेंगे, प्रथम के लिए A मान लेंगे 5। ठीक है, फिर क्या करा, तो देखिए फिर क्या करा है नीचे का बात करें कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम। पहले पुरस्कार से 20 कम मैं लिखूँगा। प्रथम पुरस्कार भी हो गया, यहाँ पे लिखूँगा दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा बताइए। A2 बराबर कितना हो जाएगा, इससे पहले से 20 कम, यानी कि A1 माइनस के 20 ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया ये, देखिए यहाँ पर सेक्शन क्या करा। देखिए बात पढ़ लेते हैं। अगर आप प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम, अपने से पहले ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम, तो देखिए इस वाले से 20 पुरस्कार कम थे, यानी कि मैंने कुछ नहीं माना तो इससे 20 कम हो गया। ठीक है, तो मैं इसी प्रकार से लिखूँगा तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा A3 बराबर A, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। हाँ भाई हरी साहब बताओगे। हाँ बहुत बढ़िया यहाँ पर A माइनस के 20, इससे 20 कम होगा, मैं 20 लिख दूँगा। ये हो जाएगा तुम्हारा A माइनस के 40। ठीक है, मैं लिख दूँगा चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा बताइए। A4 बराबर A माइनस के 20 और यहाँ पर माइनस के कितना बताइए 40। समझे कि नहीं समझे, या आज देख लीजिए यहाँ पर 40 हो जाएगा। इससे 20 कम की बात कर रहा था, यहाँ पर माइनस के 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा A माइनस के 60 हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा पुरस्कार बराबर कितना A5 बराबर यहाँ पे A माइनस के 60 और माइनस के 20 कम इसमें हो जाएगा। इतना बताइए A माइनस के 80। ठीक है, तीसरा जाएगा छठा पुरस्कार ये 6 बराबर A माइनस के 80 माइनस के 20 यहाँ पे जाएगा A100। ठीक है, हो जाएगा 7वां पुरस्कार A7 बराबर A माइनस के 100 और यहाँ पर माइनस के 20, तो ये जाएगा तुम्हारा 120। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा A माइनस के 20 120 पुरस्कार। ठीक है, इसलिए ठीक है ना करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सेम वही करते चले जाना। देखिए A माइनस के 20 में से फिर 20 घटा देंगे, फिर से 40 हो जाएगा। इस 40 में से फिर एक बार 20 और घटा देंगे। सेम वही करते चले जाना, बार बार कर लेना आप। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में फिर क्या कराएंगे रहा शुरू वाली पंक्ति पढ़ा किसी तरह विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक संस्थान के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि दी गई। 700 रुपये की राशि दी गई, या देखिए कुल पुरस्कारों की धनराशि लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैं ये टोटल जो तुम्हारा पुरस्कार में यहाँ पर लिख देता हूँ कुल पुरस्कार की धनराशि।
धनराशि बराबर धनराशि कितनी मिलेगी, कुल पुरस्कारों की धनराशि कितनी मिलेगी भैया, यहाँ पर बराबर ए प्लस ए टू, यहाँ पे यही राशि लग जाएगी प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स प्लस ए सेवन, ये ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम और पढ़ लेते हैं। फिर ये कह रहा है 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की धनराशि दी गई। ठीक है, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, तो ये 7 नगद पुरस्कार तो हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर ले लूँगा या धनराशि बराबर मैं लिखता हूँ या मैं लिखूँगा 7 नगद पुरस्कार, 7 नगद पुरस्कार की राशि। ठीक है, 7 नगद पुरस्कार की राशि कितनी देंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखा 7 नगद, मैंने लिखा कुल पुरस्कारों की धनराशि, यानी कि मैं इन सबको जोड़ लूँगा, मैंने जोड़ दिए। फिर कहा 7 नगद पुरस्कार की धनराशि दे रखे तुम्हारे किताब में, कितने दे रखे हैं 700 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, हमारे देखिए ए प्लस यहाँ पे A1 का जो मान हो जाएगा, देखिए A1 का जो मान है तुम्हारा कितना है, A1 है नहीं A2 है, A2 बराबर A माइनस के 20, यहाँ पे A2 माइनस A माइनस के 20 प्लस A3 का जो मान अपना A3 बराबर कितना है A माइनस के 40 प्लस A4 का जो मान है A4 बराबर कितना A माइनस के 60 मतलब A माइनस के 60, ऐसा ही प्लस A माइनस के 80 प्लस फिर A माइनस के 100 प्लस ऐसे ही A माइनस के 120, ये वाला। ठीक है, सब कुछ देखिए यहाँ पर मैंने ये देखिए। ठीक है, इन सबको मैंने जोड़ लिया, इस वाली संख्या को जोड़ लिया मैंने, और इन संख्याओं को भी जोड़ लिया तुम्हारा। ठीक है, ये वाली चीज़ तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को और ये वाली चीज़ को मैंने सबको जोड़ लिया है। ठीक है, जोड़ने के बाद में बराबर 700। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 700 बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए वाले देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने में 7 ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन को भी बाकी को जोड़ लेते हैं, देखिए किसी का जोड़ दें, तो यहाँ पर देखिए इन सबको भी जोड़ लेता हूँ। ठीक है, जैसे 20 और ये 60 हो गया, 60 7 120 में जो 200 और 200 यानी कि 300 420 हो जाएगा, कितना 420। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखना 700 बराबर 4A माइनस के 420, यहाँ पर 420। ठीक है, तो माइनस का बजाय का प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा तुम्हारा 700 प्लस के 420 बराबर 6, ये जाएगा तुम्हारा 1120 रुपये, ए बराबर कितना 1120 रुपये। ठीक है, फिर ये क्या करा देखिए, फिर भी यही शर्त करा 20 कम की बात कर रहा है। ठीक है, इस कितने रुपये की बात कर रहा है हमसे, 20 रुपये की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं ए का जो मान है यहाँ पर रख देता हूँ 20 रुपये, यानी कि A2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मान रख देता हूँ, तो यहाँ पर A2 बराबर कितना हो जाएगा A माइनस के कितना 20, यानी कि इसमें से मैं 1120 में से मैं माइनस कर देता हूँ 20 रुपये, मिल जाएगा कितना 1100 रुपये, पूरा 1100 बच गया। ठीक है, तो ऐसे ही सेम देखिए यहाँ से फिर मैं इसमें से निकाल लूँगा, यहाँ से कितना निकाल लूँगा 60 रुपये निकाल लूँगा। देखिए A3 बराबर कितना हो जाएगा 11 A3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यानी कि कितना 1120 रुपये में से मैं निकाल लूँगा, कितना 1100 A3 बराबर तुम्हारा 40 माइनस के 40 निकाल लूँगा, तो मतलब मिल जाएगा बताइए 1080 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ करना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 700 बराबर 7 है, और यहाँ पर माइनस के कितना था अपना, माइनस के 420 था, ये 420 था यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैंने ए जोड़ लिया तो 7 है, और यहाँ पर माइनस के 420, तो ये मैंने कुछ गलती कर दिया है। यहाँ पर देखिए कुछ गलती कर दी है, तो यहाँ पर कितना 700 बराबर A माइनस के 420 ये वाला। ठीक है, तो जहाँ पर ये तुम्हारा 7A है, यहाँ पर कितना 7A है, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा 700 और प्लस के 420 बराबर 7A। ठीक है, ये वाला मतलब 1120 आएगा बराबर कितना 7A, ये कितनी बार कब जाएगा देखिए तुम्हारा 7 ही का ना 7, यहाँ पर 4 बच गए, 7 6 42 यानी 160 आ चुका है ए का मान। ठीक है, बार बार इनमें से जो है ये कम करके चलाएंगे नहीं, इनमें मान रख के चले जाइए। इसमें मैं मान रख देता हूँ, पहले देखिए इसमें मान रख देता हूँ, देखिए A2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ कौन सा बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर
160, ए का मान तो मैंने 160 रख दिया, माइनस के 20, ये कितना हो जाएगा बताइए यहाँ तक 100 कितना हो जाएगा बताइए। प्रथम तो ये आएगा तुम्हारा, दूसरा ये आ जाएगा, यानी कि 40 आ चुका है। ऐसे ये सी के बराबर ए3 बराबर कितना, ए माइनस के 40 का मतलब ए माइनस के 40। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना 160 और माइनस के 40 कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर जाएगा 120। ठीक है, फिर भी इसमें से 20 यानी कि हर एक बार इसमें से 20 कम करके चले जाइए। जब मैं इसमें से देखिए, जब मैं इसमें से फिर भी A4 बराबर इसमें से मैं फिर भी 20 कम करूँगा तो यहाँ तक 100 रहेगा। फिर भी मैं इसमें से 20 कम करूँगा तो A5 बराबर कितना 80, इसमें से फिर भी मैं 1 कम करूँगा तो मिल जाएगा 60, फिर भी मैं इसमें से कम करूँगा तो मिल जाएगा जाइए 40। ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से बार बार 20 कम करवा रहा है। तुम्हारे क्वेश्चन साफ साफ कह रहा था, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पर साफ साफ कह रहा था, जरा अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम। ठीक है, अपने से ठीक पहले 20 पुरस्कार, अपने से पहले ठीक पुरस्कार से 20 कम, तो इसमें से ठीक 20 पुरस्कार कम कर लिया मैंने, इसमें से 20 कम कर लिया, इसमें से 20 कम कर लिया, इसमें से 20 कम कर लिया। ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या करा, ये करा यामीन पहले महीने में 32 रुपये बचाती है, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना। ठीक है, सब कुछ पढ़ लेते, देखिए डायरेक्ट ध्यान करते हैं। ठीक है, तो पहले महीने में कितने बचा रही हो, मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, पहले महीने में प्रथम महीने, प्रथम की बचत, महीने की बचत, मैंने क्या लिखा, प्रथम महीने की बचत। देखिए तो यहाँ पर प्रथम महीने की बचत किसकी, प्रथम महीने की बचत किसकी मतलब यामीन की। ठीक है, तो प्रथम महीने की बचत कितनी 32 रुपये। ठीक है, दूसरे महीने की बचत कितनी है, देखिए दूसरे महीने की बचत कितनी है 36 रुपये, कितने 36 रुपये। तीसरे महीने की देखिए, महीने की बचत बराबर कितना, तीसरे महीने की कितनी हो जाएगी, कितने का अंतर चला 4 का, 4 भी जोड़ दिए 40 रुपये हमें चाहिए। ठीक है, 40 रुपये। तो यहाँ पर कितना रखा देखिए, देखिए कौन मैंने कितने मैंने देखा नहीं है, 40 रुपये। ठीक है, तथा तीसरे महीने बचत ही है। ठीक है, तो यदि वह इसी प्रकार बचाती है तो उसे कितने महीने में, तो देखिए मतलब कितने महीने में, यानी कि एन में, तो मैं लिख दूँगा कितने महीने में। यहाँ पर देखिए कितने महीने में, कितने महीने में, यानी कि महीने में एन बराबर क्या रखा है ना, कितने महीने का मतलब कितने महीने में, तो एन बराबर हमसे पूछ रही है। ठीक है, चलिए इसमें क्या रखा देखिए, वह 2000 रुपये की बचत कर लेगी, कितने रुपये की 2000 रुपये की बचत कर लेगी, यानी एस एन बराबर 2000 रुपये। ठीक है, एस एन बराबर 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस, देखिए यहाँ पर सीरीज बन रही है, देखिए ए पी बराबर, ए पी बन रही है क्या 32 36 40 डेढ़। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 32 हो जाएगा, और डी बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये तो बाकी दे ही रखा। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, यानी 2000 रुपये बराबर n/2, एन के स्थान का हमें नहीं पता था, n/2, और यहाँ पर कितना 2 और गुणा है 32 प्लस के n - 1 और इंटू डी के स्थान पर कितना 4। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 4000 रुपये इसको मैंने कर लिया, और यहाँ पर n, और यहाँ पर कितना देगा 64, और यहाँ पर माइनस कितना 4n, और यहाँ पर प्लस के 4n हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के यहाँ पर कितना 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना 4000 बराबर, और यहाँ पर कितना n, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 64, हो जाएगा तुम्हारा 68, और प्लस के 4n, और 68 में 60 हो जाएगा, क्योंकि घट जाइए, क्योंकि 64 में से जब 4 जाएंगे घट जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ फिर देखिए इसके अंदर गुणा कर लेता हूँ, देखिए 4000 का गुना वैसे ही है बराबर 60n, और यहाँ पर प्लस के 4n स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4n माइनस के 4000 हो जाएगा बराबर। इसमें देखना हम 4 बार ले लेता हूँ, इसमें क्या ले लेते हैं 4 बार ले लेते हैं, मतलब n स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4 का ना 4 और 4 के 20, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 15n। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 1000 बराबर 100 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बन चुका है हमारा n स्क्वायर प्लस के 15n और माइनस के 1000 बराबर 0। ठीक है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्रोग्राम आप बताइए।
हाँ यही यहाँ पर देखिए n² प्लस के 40n और माइनस के 25n और माइनस के 100 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि 40 में से 25 निकालूंगा तो 15 बच जाएगा, ठीक है ना। देखिए 15 को जब 40 में से मैं 25 निकालूंगा तो देखिए कितना बचेंगे 5 और 1 में 2 3 3 ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैं मैंने बाहर ले लिया था n माइनस के 40 बच्चे यहाँ से, और माइनस के यहाँ से मैंने 25 बाहर ले लिया था, n माइनस के 40 बराबर 0। यहाँ पर n माइनस के 25 और यहाँ पर n माइनस के 40 बराबर 0, तो n बराबर में जाएगा 25 आ जाएगा, यही तुम्हारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करा और इसके बाद कुछ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस के ये 40, तो ये 40 जो तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। क्या माइनस का माइनस मान्य नहीं रहेगा, तो n बराबर क्या ले लेंगे 25 मान्य रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस के यहाँ पर देखिए यहाँ पर तुम्हारा ये प्लस चल रहा था, यहाँ पर देखिए प्लस के, ठीक है। जब यहाँ पर प्लस के 40 में से जब ये निकालो 25 तो प्लस के बचेंगे, तो यहाँ पर प्लस के 40 आ जाएगा इसके बाद, तो प्लस के 40 जब हो जाएगा माइनस का होगा तो माइनस को हम छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि लास्ट का क्वेश्चन करा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यदि वह निर्णय लिया कि यदि प्रत्येक कक्षा के प्रति एक अनुभवी अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। और उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभवी 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 लगाएगा, कक्षा 3 का 3 लगाएगा इत्यादि, ऐसा कक्षा 12 तक, यानी कि कक्षा कितने 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभवी अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रत्येक कक्षा के अनुभवी छात्र, ये भी नहीं लिख सकते हैं। देखिए हम एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, नीचे वाले क्या करा कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो मैं लिखूँगा कुल पेड़ों की संख्या x होगी, या कुछ भी मान लेते हैं, इससे कोई संख्या नहीं पड़ता है, ठीक है। खूब ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को कई बार पढ़ लीजिए। देखिए क्या करते हैं इसमें, तो देखिए बराबर प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं, कितने, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अनुभाग मतलब जैसे कक्षा 1 के कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे कक्षा 11 के 3 हैं, सबके 3 अनुभाग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिया प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखिए मैं लिखूँगा कक्षा फर्स्ट द्वारा लगाए गए पेड़, कक्षा फर्स्ट द्वारा लगाए गए पेड़ या कक्षा फर्स्ट के बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़, ठीक है। तो बराबर कितने हैं, देखिए प्रथम कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है, देखिए पढ़ने के लिए कह रहा हो। कक्षा 1 के द्वारा अनुभाग 1 पेड़ लगाए गए, कितने 1 लगाया गया है, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा कक्षा फर्स्ट में 3 अनुभाग हैं सब, तो यहाँ पर 3 गुणा 1 बराबर कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कक्षा 1 में कितने अनुभाग हैं 3, यानी कि प्रत्येक में कितने अनुभाग हो जाएंगे 3। तो मैं लिखूँगा कक्षा 2 द्वारा लगाए गए कुल पेड़, ठीक है, कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर कितना 2, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कक्षा 2 में 3 अनुभाग हैं तब, तो यहाँ पर मिलेगा 3 गुणा 2, तो यहाँ पर मिलेगा 6, ठीक है। तो फिर मैं लिखूँगा इसी प्रकार से कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर कितना 3, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर कक्षा 1 द्वारा 1 लगाया, कक्षा 2 द्वारा 2 लगाए गए, कक्षा 3 द्वारा 3, हर एक में कितनी अनुभाग है 3, ठीक है। तो मैं लिख दूँगा कक्षा 3 में 3 अनुभाग हैं तब, तो यहाँ पर जाएगा 3 गुणा 3, यानी 3 की 1 में जाएगा 9, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करा देंगे, और फिर कक्षा और देख के लिए कक्षा 4 भी दे रखी है इसमें,
चलो कक्षा 3 तक रहने देते हैं क्योंकि कक्षा 3 इसके बाद कक्षा 12 तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस ज़्यादा चलाऊँगा 3 तक रहेंगे वो, लेकिन इनमें ये भी बना लेता हूँ इसकी, ठीक है ना। ए पी कितना 3, फिर इसके बाद में कितना है 6, 3 वाली 9 है, फिर इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। मैं आगे देखता करता हूँ। तो इससे पहले इनको थोड़ी सी बात रह गई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बात रह गई है, क्योंकि कक्षा 12 तक की बात कर रहा है। हमने कक्षा कहाँ तक निकाले, हमने कक्षा 3 तक निकाले थी। मैंने वो देखिए ये सगरा डैश डैश इसी प्रकार से हम लिखेंगे डैश 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 डैश, क्योंकि कक्षा 12 की बात कर रहा है, ठीक है। डैश डैश और यहाँ पर बराबर, ये जो बराबर है ये भी बराबर भी जो डैश में हो जाएगा, और ये तुम्हारा बाकी डैश डैश, यहाँ पर 2 लाइन डैश 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 की मार देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए एक कक्षा के द्वारा जो लगाए गए पेड़ों की संख्या यहाँ पर ये डैश डैश हो जाएगी, और एक कक्षा में 3 अनुभाग के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, ये सब कुछ डैश डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए ए पी, मैं लिखूँगा ए पी 3, 6, 9 डैश 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 इस तरीका का, ठीक है, डैश डैश डैश। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डैश डैश मैंने दिखा दिया, तो ए बराबर कितना होगा 3, और डी बराबर भी 3, और एन बराबर कितना कक्षा 12, यानी कि 12। क्यों, क्योंकि देखिए वो कर रहा कक्षा 12 तक की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ रखा उसमें ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक है, कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा S12 बराबर 12/2, और यहाँ पर 2 ए का मान कितना हो जाएगा अपना 3 प्लस एन की जगह 12 हो जाएगा तुम्हारा 12 माइनस 1, इनको डी के स्थान पर देखिए तुम्हारा 3 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएगा 6, और यहाँ पर बनाएगा 6 प्लस के 11 गुणा 3, ठीक है, 6, और यहाँ पर 6 प्लस के 11 की 33 हो जाएगा तुम्हारा 6 गुणा यहाँ पर कितना 3 और 9, ठीक है। 6 9 54 50, 6 9 54, 6 18, 18 5 23 हो जाएगा 153, ठीक है, 12, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो उस स्कूल में 1 से लेकर कक्षा 12 तक की जो विद्या कक्षा थी, 1 से लेकर जो 12 तक की कक्षाएँ थी, सभी बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, कितने मित्रों 234 पेड़ लगाए। मित्रों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबरों का है, ठीक है मित्रों। आप देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो यदि गलती हमसे हो रही हो तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि एक शिवा नाम का कोई बच्चा है, ये शिवा क्या थोड़ा नाम भूल चुका हूँ, तो उसने लिखा सर एक्सरसाइज वाली एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर कौन से में रॉन्ग है मित्रों, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10वां था शायद, 10वें क्वेश्चन रॉन्ग था। तो उसमें ये था मित्रों यहाँ पर तो तुम्हारा 8a² प्लस के b², और यहाँ पर बराबर यहाँ पर जब तुम्हारा 4 और a प्लस के b, ये था मित्रों यहाँ पर शायद यही था, कुछ ऐसा ही कुछ था। तो मित्रों यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ इसे काटा, यहाँ पर a² प्लस के b², और यहाँ पर फॉर्मूला और था मित्रों यहाँ पर प्लस के 2ab ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये काट दिया था, यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर a² प्लस के b² यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ऐसा कुछ कर दिया था, यहाँ पर कितना a² प्लस के b² बराबर a² प्लस के b² प्लस के 9 प्लस के 2ab ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर देखिए इससे मैंने ये पूरा काट दिया था, मगर यहाँ पे ये 4 से मैंने जो काटा ये 2 बार काटा, तो यहाँ पर 2 होने चाहिए दोनों जगह। तो मैंने यहाँ पर 0 बराबर लिखा था 2ab, तो मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया था, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2b दिखा दिया था a बराबर, यहाँ पर 0 बड़ा है किससे a से, मैंने ये दिखाया था, ठीक है। तो मैंने ये शर्त लगाई थी, तो मैंने ये ध्यान नहीं रखा, मेरी ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर 2ab में आएगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को मैं बता दूंगा, देखिए